नमस्कार, मैं बलवान सिंह। इस वीडियो में कक्षा 8वीं की भूगोल की पाठ्य पुस्तक का 5वां अध्याय उद्योग के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। शुरू करते हैं। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है? यानी अभ्यास पुस्तिका जिसमें आप लिखते हो वो एक लंबी प्रक्रिया के बाद जो है आपके पास पहुंची है। विनिर्माण का मतलब है कि मशीनों, औजारों और श्रमिकों का उपयोग करके, श्रमिक यानी मजदूर या काम जो करने वाले होते हैं, किसी भी प्रकार का श्रम होता है जो दिमाग से काम करते हैं या शारीरिक काम करते हैं, दोनों को ही हम श्रम कहते हैं। तो मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके हम कच्चे माल से इस्तेमाल करने योग्य सामान बनाते हैं। इस क्रिया को विनिर्माण कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग भी इसको कहते हैं। यानी मशीनों का, औजारों का और श्रम का उपयोग करके हम मानव के इस्तेमाल योग्य सामान जो बनाते हैं उस क्रिया को विनिर्माण कहते हैं। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। यानी कागज की बात हम करें, जो अभ्यास पुस्तिका हम इस्तेमाल में लाते हैं, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वृक्ष से। उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। यानी वो मिल का मतलब कारखाना होता है, यानी जिसमें उसकी लुगदी बनाई जाती है। लकड़ी की जो है उसको गला के या एक प्रक्रिया के दौरान उसकी एक लुगदी बन जाती है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संशोधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। यानी जो वृक्षों की लकड़ी है उसको संशोधित करके काठ की लुगदी बनाई जाती है। काष्ठ लुगदी, काष्ठ का मतलब काठ, लकड़ी। लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है। यानी पहले लकड़ी को गला के उसको संशोधित करके उसको जो है नरम किया जाता है, उसको जो है एक लुगदी बना दी जाती है उसकी। उसके बाद इस लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है। रासायनिक द्रव्य मतलब जो रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उनको इसके साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। और जब ये कागज बन जाता है तो ये कागज प्रेस में आता है। प्रेस मतलब जहाँ पर छपाई होती है उस स्थान को हम प्रेस कहते हैं। जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही यानी स्याही बनाई जाती है। एक तो स्याही होती है प्राकृतिक रूप से बनाते हैं, फूल पत्तों से, रंगों से रंग बनाते हैं। जो एक केमिकल का प्रयोग करके, रसायनों का प्रयोग करके स्याही बनाई जाती है। तो उस स्याही का जो कि रसायनों से बनी हुई है, इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। जो कापियों पर रेखाएं छपी होती हैं, इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचते। तो इस प्रकार से लकड़ी से कागज बनने की जो प्रक्रिया है और आप तक आने की जो प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है। द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण। विनिर्माण को द्वितीयक क्रियाकलाप भी कहते हैं। विनिर्माण को द्वितीयक क्रियाकलाप भी कहते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण, जैसे कि विनिर्माण के बारे में मैंने पहले ही बताया आपको। विनिर्माण यानी
हम औजारों से, श्रमिकों से और जो मशीनें हैं उनको फैक्ट्री में जो है जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं विनिर्माण। तो विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कच्चा माल जैसे जो सीधा हमारा प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है, जैसे लकड़ी है, ये कच्चा माल है। लकड़ी को सीधे रूप से हम प्रयोग नहीं कर सकते, और लकड़ी का प्रयोग हम जो है, जैसे लकड़ी से हम मेज़ बना देते हैं तो वो हो गया उसका जो है इस्तेमाल करने योग्य उत्पाद। तो जो मेज़ बनाने की क्रिया है ये विनिर्माण है। इसी प्रकार जैसे गेहूं कच्चा माल है, गेहूं से हम जो है आटा, आटे से मैदा बनाते हैं, मैदे से डबल रोटी। तो जो डबल रोटी है ये जो है द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण है। तो इसमें कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये भी निर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करते हैं। यानी इसके 2 चरण हैं। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है। आर्थिक का मतलब जो धन को खर्च करने और कमाने में जो क्रिया की जाती है या गतिविधि की जाती है वो हमारी आर्थिक गतिविधि होती है। तो जो कि वस्तुओं के उत्पाद, खनिजों के निष्कर्षण, यानी वस्तुओं का जो हम उत्पादन करते हैं, और खनिजों का निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। निष्कर्षण करना मतलब खनिजों को प्राप्त करना। खनिज सीधे जो है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते, पहले उनको संशोधित करके उनको जो है हम बाद में जो है खास तौर से एक प्रक्रिया के दौरान उसको गुजरना पड़ता है, तब जो है वो हमें प्राप्त होता है। जैसे लोहा है, लोहा जो है पहले ऐशक के रूप में होता है, बाद में उसमें जो है प्योर लोहा निकाला जाता है। तो खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था। सेवाओं की व्यवस्था का मतलब है कि जब वस्तुएं जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है तो उसमें हमें यातायात के साधन चाहिए। हमें जो है धन के रख रखाव के लिए बैंकों का जो है होना अनिवार्य मानना पड़ेगा कि बैंकों का होना भी ज़रूरी है। और इसी प्रकार से दूसरी प्रकार की बैंकिंग है, डाकखाना की सेवा है, संचार की सेवाएं हैं और यातायात के साधन हैं। ये सभी जो है ये आ जाते हैं हमारे सेवाओं में। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। उद्योगों का बंटवारा यहाँ पर देखिए चित्र में ऊपर दिया हुआ है। ये पेड़ है, यात्रा आरंभ यहाँ से होती है, पेड़ से लकड़ी ली जाती है और फिर लकड़ी से जो है कागज का निर्माण होता है। ये नोटबुक आप देख रहे हो। यह क्रियाकलाप दिया है, कपास के खेत से अपने घर तक अपनी कमीज की यात्रा का पता कीजिए। तो ये आप कर सकते हो। यानी कपास जो है कच्चा माल है, कपास को कारखाने में ले जाकर रुई बनाई जाती है और रुई और बिनोले अलग किए जाते हैं। बिनोलों का फिर अलग से प्रयोग है। हम कमीज की बात करते हैं तो रुई जो है फिर धागा मिल में जाती है, वहाँ पर इस प्रक्रिया के दौरान उसका धागा बनता है और धागा जो है फिर वो कपड़ा मिल में जाता है, वहाँ पर धागे से कपड़ा बनता है और फिर जो कपड़ा है वो थान बनाकर उसको बाज़ार में भेजा जाता है। वहाँ से हम कपड़े को खरीदते हैं, उसके बाद जो है शर्ट सिलाते हैं और तब ये शर्ट हम पहनते हैं। तो इतनी लंबी प्रक्रिया में इसको जाना पड़ता है। तो ये बनता किससे है? कपास से। कपास कच्चा माल है और बाद में ये जो है इस प्रक्रिया यानी विनिर्माण की प्रक्रिया में गुजरती है। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। कच्चा माल तुम्हें पता चल गया जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है, और आकार यानी उसका आकार कितना है, अर्थात आकार का मतलब यहाँ पर है कि उसका साइज कितना है। जैसे हमारे मकान का साइज 100 गज का, 200 गज का, 500 गज का, इस प्रकार से। और स्वामित्व का मतलब है कि उसका स्वामी कौन है, अर्थात उसका मालिक कौन है।
तो इन 3 चीज़ों के आधार पर हम जो है वर्गीकरण करते हैं उद्योगों का। वर्गीकरण यानी बंटवारा, हम उनके नाम दे देते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, ये वो उद्योग है भाई, ये उद्योग जो है। तो इन 3 चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए उद्योगों का बंटवारा करते हैं, उनके नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कच्चा माल। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। यानी कच्चा माल हमें किससे मिलता है? कृषि से मिलता है। कृषि से हमें अनाज मिलता है, जैसे गेहूँ है, चना है, ग्वार है, बाजरा है, मक्का है और चावल है, आदि आदि। इसी प्रकार से खनिज आधारित है, जो हमें खनिज मिलते हैं, जैसे लोहा है, कोयला है, चांदी, अबरक और दूसरी प्रकार के। और समुद्र आधारित जैसे मत्स्य पालन है, यानी मछली और दूसरी प्रकार की प्रजातियाँ। और वन आधारित यानी जिसमें वन में जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ों से कागज बनता है, यानी वन पर आधारित जैसे कागज उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, कच्चे माल के, अब ये जो कृषि आधारित यहाँ पर हमने दिया, कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित। अब इनका हम आगे विश्लेषण करते हैं। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। यानी वनस्पति का मतलब होता है जो कि बिना मनुष्य के हस्तक्षेप के अपने आप उगती है, जैसे कि खेतों में खरपतवार अपने आप उग जाती है, जंगलों में जो है पेड़ पौधे, अपनी झाड़ियाँ अपने आप उगते हैं, ये वनस्पति होती है। इसको हम प्राकृतिक वनस्पति कह सकते हैं। और जंतु आधारित उत्पाद यानी जंतुओं से मिलने वाले उत्पाद, खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। यानी कृषि से हमें क्या मिलता है? खाद्यान्न, खाद्य खाने की चीज़ें, वनस्पति तेल जैसे सरसों से तेल निकालते हैं हम, सरसों का तेल है। इसी प्रकार से जैसे सोयाबीन का तेल है, मूंगफली का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, तो ये वनस्पति तेल हो गए। सूती वस्त्र जैसे कपास से कपड़ा बनता है। डेयरी यानी जैसे हम पशुपालन करते हैं, पशुपालन से जो दूध, दही, मक्खन आदि है, इसको हम डेयरी उत्पाद कहते हैं। और चर्म उद्योग यानी पशुओं के जो चमड़े से जो है जूते बनाए जाते हैं, बेल्ट बनाए जाते हैं और बहुत सारे उत्पाद होते हैं। तो ये होते हैं चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। यानी कृषि आधार में कौन से आ गए? खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो खनिज एशकों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। यानी खनिज आधारित जो उद्योग हैं, ये जो उत्पादन करते हैं, उस उत्पादन को दूसरे उद्योगों में जो है भेजा जाता है, तब उनका काम चलता है, यानी उनका पोषण करते हैं। एशक से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में हम लोहे का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो मशीन बनाने में कच्चा माल क्या है? लोहा। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। सागरों से और महासागरों से जो भी मिलता है उत्पादन, सागरों से, महासागरों से हमें जो है मछलियाँ मिलती हैं और दूसरी जो है पर्ल्स मिलते हैं, जो कीमती पत्थर हैं वो मिलते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। यानी मछली पालन और मछलियों का जो तेल है और समुद्री खाद्य को जो है संशोधित करके जो है उसके दूसरे उत्पाद बनाए जाते हैं। वन आधारित उद्योग की बात करते हैं। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ये शुरू में ही आपको बताया था। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और
भवन निर्माण वनों से संबंधित है। यानी वनों से हमें लकड़ी मिलती है, लकड़ी से लुगदी, लुगदी से कागज़ बनता है, औषधियाँ भी हमें मिलती हैं, और लकड़ियों से हम फर्नीचर भी बनाते हैं, तो फर्नीचर उद्योग भी इसी का है। और लकड़ी हम भवन निर्माण के रूप में उसमें भी प्रयोग करते हैं, जैसे दरवाज़ों में, खिड़कियों में हम जो है लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। अब ये तो थी एक बात कि जब हम जो है उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें हम किस प्रकार से करते हैं। एक तो ये है, जैसा कि शुरू में ही आपको बताया था, कि कच्चा माल, यानी कच्चा माल कौन सा है, तो उसकी बात हमने आपको बता दी। तो उससे डिपेंड जो होते हैं उनको हम उससे आधारित उद्योग बोल देते हैं। दूसरा आया है आकार। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी को राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से, यानी कि उद्योग में पूंजी कितनी लगाई गई, बहुत ज़्यादा पूंजी है की राशि है या कम है, उद्योग में कितने लोग काम करते हैं, कितने लोगों को उद्योग जो है रोजगार देता है, उसके अंदर काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, और वो उद्योग कितना उत्पादन करता है, उत्पादन की मात्रा जो है कितनी है उसके अंदर। तो ये है इसका आकार का मतलब। आकार के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा जाता है, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग है, यानी कुटीर और जो घरेलू उद्योग है उनमें थोड़ी जगह चाहिए और धन की भी थोड़ी जो है राशि, पूंजी भी कम राशि की होती है, और उनके अंदर काम भी कम लोग करते हैं, जैसे घर के ही सारे लोग मिलके काम करते हैं उसमें, तो इसलिए उनको कुटीर या घरेलू उद्योग भी कहते हैं। जैसे एक ही छत के नीचे जैसे जिल्द चढ़ाने का कारखाना है, या कापियों का निर्माण करने का कारखाना है, या एक ही छत के नीचे जो है सारे परिवार के मिलके जो है किसी ऐसी चीज़ का दरी बनाने का है, तो ये जो है लघु और कुटीर उद्योग आ जाते हैं, घरेलू उद्योग, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से किया जाता है। दस्तकार यानी जो हाथ से काम करने वाले होते हैं, टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे मशीनें आ जाती हैं, तो जो छोटे उद्योग हैं उनके अंदर जो है बहुत कम मशीनों का प्रयोग किया जाता है, और बड़े उद्योगों के अंदर जो है नवीनतम और जो है ज़्यादा बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। तो जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं उनमें पूंजी का निवेश का मतलब जब हम धन को इस प्रकार से खर्च करते हैं कि वो और धन कमाए। जैसे कि बिल्कुल सिंपल सा हम अगर उदाहरण दें कि हम मकान जो बनाते हैं और उस मकान को बनाने में जो धन खर्च होता है तो वो उसका खर्चा हो गया। लेकिन अगर हम ये धन खुद के रहने के लिए खर्च करते हैं, हम उसके अंदर खुद रहते हैं, तो ये निवेश नहीं होता। और यदि हम वो घर किराए पर चढ़ाने के लिए बनवाते हैं तो उस मकान पर जो धन खर्च किया जाता है तो उस धन को हम कहते हैं निवेश, क्योंकि किराए पर जब हम उस मकान को चढ़ाते हैं तो उससे हमें और धन प्राप्ति होती है। तो जब हम धन को इस प्रकार से खर्च करते हैं कि उससे और धन मिले तो उसको हम निवेश कहते हैं। तो इसमें जो है पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त उद्योग प्रौद्योगिकी, प्रयुक्त यानी जो उचित, बिल्कुल सटीक, जो सही उसके काम में आती है, जो लेटेस्ट है, नवीनतम है, वो जो है टेक्नोलॉजी जो उच्च स्तर की है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण
उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। जहाँ पर ऑटोमोबाइल यानी जहाँ पर बड़ी बड़ी जो है कारें हैं, जीप है, ये जो साधन बनाए जाते हैं, और जो भारी मशीनों के जो उद्योग हैं ये बड़े पैमाने के उद्योग हैं। और तीसरी बात आ जाती है स्वामित्व। स्वामित्व यानी उद्योग का स्वामी कौन है, मालिक कौन है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। निजी यानी प्राइवेट। तो ऐसे उद्योग जिनका मालिक कोई एक व्यक्ति होता है या फिर कुछ व्यक्ति मिलके उसको पार्टनर बनके उस उद्योग को चलाते हैं। जैसे कोई भी ऐसा कारखाना जो कोई एक व्यक्ति जो है उसको चलाता है, या फिर 2, 3, 4 आदमी मिलके पार्टनरशिप करके उसको चलाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। सार्वजनिक यानी सरकारी, तो उसका मालिक कौन होता है? खुद सरकार होती है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। संयुक्त यानी मिलकर, तो उसमें जो है कुछ हिस्सा जो है कुछ लोगों का होता है और कुछ हिस्सा जो है वो सरकार का होता है, और वे जो है मिलकर करते हैं। जब कोई उद्योग इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो सरकार उसको जो है एक लिमिट बना देती है उसकी, और सरकार जो है उसको अपने स्वामित्व में ले लेती है, लेकिन पूर्णतया नहीं बल्कि पार्टनरशिप में। तो उस ऐसे उद्योग, ऐसी कंपनी के आगे लिमिटेड शब्द आ जाता है। लिमिटेड का मतलब एक सीमा यानी वो सीमित हो जाता है। वहाँ पर उसके जो है पूर्णतया वो अधिकार नहीं रखता, बल्कि उसको जैसे वस्तुओं की कीमतें निर्धारण की है या अन्य कोई दूसरी चीज़ें हैं वो सरकार के साथ मिलकर करनी पड़ती है। तो इसलिए उनके आगे जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग, सहकारी क्या होती है कि एक समिति बना ली जाती है, और उस समिति में जो है जो कच्चा माल का उत्पादन करते हैं वे लोग जो है एक मिलकर एक अपनी समिति बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं और उसका संचालन करते हैं। जैसे कि दूध उत्पादन करने वाले यानी पशुपालन करने वाले किसान जो हैं, जो दूध का उत्पादन करते हैं, वे एक साथ मिल जाते हैं और मिलकर एक समिति बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं, और जो कच्चा माल यानी दूध जो है वो सारे का सारा एक जगह पर जो है इकट्ठा किया जाता है, और उसको जो है फिर वे सभी बेचते हैं, और जब बेचने के बाद जो मुनाफा होता है तो वो मुनाफा सबके अंदर बांट लिया जाता है। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी प्रक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे की जो पाठ की डिटेल है वो इससे अगली वीडियो में की जाएगी। धन्यवाद।